आप सबकी ओर से मैं बंबई के सहयोगी व्यवस्थापक जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं उनके लिए धन्यवाद दी और मेरे तरफ से भी मैं अनेक धन्यवाद। बहुत सुंदर जगह उन्होंने बहुत सुंदर जगह हम लोगों के लिए ढूंढ रखी है। ये भी एक परमात्मा की देन है कि इस वक्त किस चीज के बारे में बोलने वाली थी उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके सहस्त्रार की बात हुई। चौदह वर्ष को कहना चाहिए या जिसे 13 वर्ष हो गए और अब 14वां वर्ष चल पड़ा है। ये महान कार्य संसार में हुआ था जबकि सहस्त्रार खोला गया। इसके बारे में मैंने अनेक बार आपसे हर सहस्त्रार दिन पे बताया हुआ कि क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, क्यों की गई और इसका महत्व क्या है। लेकिन 14वां जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो फिर पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है। इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया है। अपने अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की सर्वता हम जानते हैं 7 क्या। उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र। फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ गए तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना है। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग राजयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है। गंगो विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस तरह नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती है। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि समझ लीजिए इस तरह से आया। अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ आया, इसने एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस तरफ। इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कंगनी चढ़ती है इस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक। फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14। वैसे ही हमारे 14 स्थितियां तो पहले ही कुछ करनी पड़ती है जब आप सहस्त्रार।
और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है इसे श्रीफल क्यों कहते। यह समुद्र के किनारे और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहाँ धर्म होगा वहीं श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बची रहती, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा होता है, इसमें नमक। ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप पूछ सकते, हर चीज में आप स्वाद दो नमक को। नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटलिस्ट, और ये नमक जो है ये हमें जीने का, इंसान में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज उसकी है तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब छूट जाए। और जब इन पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो इस तना में से जो यही पानी ऊपर बहता है, वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल दिए बगैर पूजा संपन्न नहीं। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल। उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार है, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, और श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल होती है। और देखें, श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, वैसे श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन से, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से मिलती है। इसलिए बालों का बड़ा मान किया है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो दुनिया है, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत सारा इस तरह का एक ऊपर से आवरण है।
उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे को में भी देखिए वो ग्रे मैटर, और उसके अंदर पानी होता है जो हमारे में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो डिम्बिकेट। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है तो हमारे लिए ये फल। जो हमारा ब्रेन है ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फल का रूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहजों के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का सहस्त्रार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना, क्षेत्रज्ञ बना हुआ। अब देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड नहीं है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, पर साक्षात में जानते हैं कि यह सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर होते। सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना। लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना
मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है, जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब आप हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पैसे बना, बहुत गहन संबंध। उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, तब चित्त आपका जो है पूर्णतया परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों लय हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात करने से तो किसी के समझ में नहीं आएगा, इसका लय कैसे होगा मन और अहंकार। तो वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को तरह से जीता, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, कंकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी भय लग जाए तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता और फिर डरता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को करने की कोशिश कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उस स्तर पे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप जाएंगे, तो वो एक डोर बांधता है चारों तरफ चढ़ने, और उस डोर को ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ता है। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते हैं और कहते माँ हमारी तो कुछ प्रगति हो। अबे होगी कैसी जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। जिस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं, आप जरा सा ढील दे दीजिए, धड़ आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने का, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए जमीन पर, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। अगर कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है
वो उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़ करके भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि ना ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूंगा, नजर नीचे रखी तो वो चले आएंगे। नजर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आती, इनकी भी नजर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ही ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। गुरु को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप पुरुष से बहुत अच्छे से सीखते, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि ये अपनी जड़ों को कैसे बैठा, पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है। और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसमें ये घुसा जाता है और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा। और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा मां को अत्यंत प्रिय, इसी सहस्त्रार को समर्पण करना। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि मां हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो ध्यान वहां कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहां जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे गड़ी हुई है वो भी उसी से चले। इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाके वो फल होगा। उस फल में सब कुछ नहीं है, फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें चलाए। वो सबका अर्थ वही है, वो सबका अंत वही है। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायुग है। और उसके स्वामिनी कौन है आप जानते हैं। तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त